नमस्कार, स्वागत है आपका राज की नीति चैनल में। चुनाव एक ऐसी चीज है जिसमें प्रत्याशी अपनी जीत के लिए कुछ भी बोलते हैं और एक दूसरे पर लांछन लगाने से भी नहीं चूकते। जिस किसी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदि के प्रति जब लोगों में रोष या गुस्सा होता है और वह चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर गांव में वोट मांगने जाता है तो लोग अपना गुस्सा या रोष जाहिर कर देते हैं। ऐसा ही इस चुनाव में भी हो रहा है। हमारा मानना ये भी है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ऐसी घटनाएं और अधिक होंगी। पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला का चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत जुगलान गांव में कार्यक्रम था। जब वे मंच पर पहुंचे तो एक व्यक्ति मंच पर चढ़ा और घोड़ेला का हाथ पकड़ लिया। उसने घोड़ेला पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और कहा कि उसने वोट दिया था, लेकिन जब किसी काम की पर्ची दी थी तो घोड़ेला ने उस पर साइन नहीं किए। इसके बाद सभा का माहौल गर्म हो गया और घोड़ेला भी मंच से उतरकर जाने लगे। कुछ लोग जहां घोड़ेला के विरोध में थे तो वहीं कुछ लोग उनके समर्थन में आए और उन्हें फिर से मंच पर ले गए। घोड़ेला इस बार बरवाला से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जबकि पिछली बार उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिली थी तो वे बागी होकर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे और हार गए थे। वे हुड्डा पक्ष से माने जाते हैं। इसी प्रकार बहादुरगढ़ में केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा थी। इस दौरान पर मंच पर बैठे भाजपा पार्षद की किसी बात को लेकर अन्य भाजपाई से कुछ बात हुई और भाजपा पार्षद ने गुस्से में कुर्सी उठाकर फेंक दी, जो मंच पर माइक के पास से होकर नीचे की तरफ गई। उधर असंध से कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर गोगी ने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने अभी से मान लिया कि उनकी सरकार बन गई है और वे साफ साफ कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो रिश्तेदारों को भी खुश करेंगे और भाईचारे को भी खुश करेंगे और पहले अपना घर तो भरेंगे ही। शमशेर गोगी की ये वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आने लगी। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि चुनाव आयोग को उस वीडियो पर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से नामांकन रद्द करने चाहिए, जिससे पूरे देश में एक मैसेज जाए। जब सरकार के अंदर संघ का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे और पहले अपना घर तो भरेंगे ही अपना भी भरेंगे। रात भी ठीक लग रहा है। बीजेपी का भाई दिक्कत है, किसानों ने सारी बात ठीक है भाई, लेकिन इस भाई ने ये पहले एमएलए हमने बनाया था भाई, जिसकी कम्युनिटी के वोट ले गया था, वो एक और एरिया था, वो सुभाष नाग। इसने हमारा पंचायत पूछी भाई, किडवा थोड़ा नौकरी लगे था, इसने साइन कौन करे भाई, इसका साइन कौन करे। देखिए भाई, मैंने भी देखा वो वीडियो और इससे दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो हो नहीं सकता और कांग्रेस की इसी से बुरी स्थिति नहीं हो सकती। दुकान खोल दी है क्या? आप जन आदेश लेने गए हो कि जन आदेश को खरीदने के लिए गए हो? ऐसे कैंडिडेट का चुनाव, नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द करना चाहिए। पहली बार इतिहास रचना चाहिए कि एक कैंडिडेट सीधे सीधे इस प्रकार की घोषणा करते हुए पकड़ा गया, जो सीधी सीधी एक तरह से रिश्वत है, सीधी सीधी एक तरह से सौदेबाजी है, और उसका रद्द होगा तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें पहल करनी चाहिए चुनाव आयोग को, जिससे पूरे देश में एक मैसेज जाए, संदेश जाए। और एक संदेश तो साफ हो ही गया कि कांग्रेस की सरकार बनने के मुझे तो कोई लक्षण लगते नहीं है। एक और का भी देखा मैंने, दो लोगों का मैंने देखा, तो वो भी इसी तरह की बातें कर रहा था कि रिश्तेदारों का भी करेंगे, उसका भी करेंगे, उसका भी करेंगे। इट मीन्स कांग्रेस सरकार नहीं बना पा रही है, जिनका जन आधार खिसक रहा।